नमस्कार, आप देख रहे हैं पे न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा चमकते अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा और ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने मायने होते हैं। ज्योतिषों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत, पाकिस्तान, चीन, सेंट्रल अफ्रीका के देश, कांगो, इथोपिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और यूरोप के अलग अलग देशों में दिखाई देगा। और राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र तथा उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों से अग्निवलय 1 मिनट तक दिखेगा। हर शहर में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय पर नजर आएगा। जानकारों की माने तो नई दिल्ली में सूर्य ग्रहण सुबह 10:15 पर शुरू होगा और 1:44 पर समाप्त होगा। उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण के वलयाकार यानी कि पूर्ण छल्लेदार अवस्था दिखेगी, जबकि बाकी देश में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। जिन इलाकों में सूर्य ग्रहण पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर जैसा नजर आएगा वो देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा, सूरतगढ़ है। इन जगहों पर सूर्य ग्रहण का जो असर है वो पूर्ण छल्ला 98.6% तक नजर आ सकता है। सूर्य ग्रहण को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और नासा पर भी आप सूर्य ग्रहण को लाइव देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। विज्ञान के मुताबिक नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। सोलर फिल्टर, चश्मे या फिर टेलीस्कोप की मदद से सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण देखने के लिए बाजार में कई सर्टिफाइड चश्मे उपलब्ध हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक गर्भवती महिला को और ग्रहण की घटना को देखने से बचना चाहिए और हो सके तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर ही ना निकलना चाहिए। अगर आप ग्रहण देखती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक या मानसिक परेशानियां हो सकती है। और अब हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में किस तरह से अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वो आप देख पाएंगे। 6 तस्वीरें हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें जिसमें अलग अलग आकार में, अलग अलग अपने रूप में सूर्य ग्रहण जो है वो नजर आ रहा है। और साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और ये अलग अलग 6 शहरों में अलग अलग रंगों में, अलग अलग आकृति में नजर आ रहा है। किस तरह का सूर्य ग्रहण है, क्योंकि पूर्ण छल्लेदार जो है सूर्य ग्रहण है वो कुछ 1 या 2 चुनिंदा शहरों में ही नजर आएगा, बाकी अलग अलग शहरों में अलग अलग नजर आएगा। ये पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, दूसरी तस्वीर हरियाणा की है जिसमें सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, तीसरी महाराष्ट्र की है, मुंबई की तस्वीर है, चौथी तस्वीर अमृतसर की है, 5वीं देहरादून की और 6वीं राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर, जहां पर जिस तरह से भांति भांति की जो आकृतियां हैं वो बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से रिंग ऑफ फायर की तरह जो सूर्य दिखने वाला है वो आज अलग अलग जगहों पर नजर आएगा। हालांकि आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है वो नजर आ सकता है और ऐसे में जिस तरह से माना जा रहा है कि ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणी भी की गई है इसको लेकर और कई तरह की बातें कही गई है, कुछ दोष है, कुछ लाभ है। और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में पंडित प्रकाश जोशी जुड़ चुके हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जिस तरह से कहा जा रहा है और जैसा कि आपने बताया पहले भी कि 87 साल बाद ऐसा योग बना है और किस तरह का योग है, कितना लाभदायक होगा, कितना हानिकारक होगा, किसके लिए कितना फायदेमंद होगा, तफसील से बताएं। सबसे पहले मैं एपीएन के जितने भी व्यूवर हैं उनके लिए कामना करता हूं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारनी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हमारे जितने भी एपीएन के व्यूअर हैं उनको इस सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से बचाने के लिए मंत्र का जाप किया गया है। रही बात ये जो ग्रहण है ये
आपका 87 साल बाद लग रहा है, यानी कि इससे पहले ये 21 अगस्त 2033 में दिखाई दिया था और अब ये 21 जून को लग रहा है। इसके बाद ये दिखेगा 21 मई 2034 को ये ग्रहण लगेगा और इसके अंदर जो विशेष योग बन रहा है वो चूड़ामणि योग और कार्य सिद्धि योग बन रहा है। जी जोशी जी, जिस तरह से वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस बार कोरोना वायरस के दौर में इस आज सूर्यग्रहण जो होता है काफ़ी अशुभ है, जैसा कि आप लोग बताते हैं जी। और ऐसे में कितना अशुभ और हो सकता है ये, क्योंकि जिस तरह से कयासे लगाए जा रहे हैं कि आज कोरोना का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरा देश भी, भारत भी इसकी गिरफ्त में है, संकट है पूरी दुनिया पर, तकरीबन 4 लाख के पार आंकड़े जा चुके हैं और ऐसे में काफ़ी अशुभ है। तो इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ तरीके हम ईजाद कर सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं? एक सवाल। दूसरा मेरा इसी साथ में सवाल यह है कि कितना अशुभ और हो सकता है, क्या कुछ और खतरनाक हम सब के लिए हो सकता है? देखिए, जब ये ग्रहण लग रहा है, यानी कि ये 6 घंटे की अवधि का ग्रहण है और कहीं ना कहीं 9 बजे से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 3 बजे तक ये लगेगा और देखा जाए तो ये जो सिंह लगन के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, उस समय पे सूर्य, बुध और राहु कहीं ना कहीं मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये जानते हैं कि ये ग्रहण किसके लिए कष्टकारी है और किसके लिए शुभकारी है। हर ग्रहण कुछ चीजों के लिए शुभकारी होता है और कुछ चीजों के लिए खराब होता है। सबसे पहला, क्योंकि बुध के साथ में राहु एक साथ बैठ गया है, सूर्य एक साथ बैठ गया है, तो वाणी दोष बना रहा है। बुध जो है व्यापार का कारक होता है, वाणिज्य का कारक होता है, साहित्य का और कला का कारक होता है और पृथ्वी तत्व होता है। तो इस ग्रहण लगने थे 21 जून का जो ग्रहण लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं व्यापार का जो सेक्टर डाउन चल रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है, प्लस वाणिज्य सेक्टर के अंदर दिक्कत नजर आ रही है। साथ ही साथ जो साहित्य जगत है, कला क्षेत्र है, वहां पर परेशानी का माहौल ग्रहण के कारण होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व का बुध होने के कारण भूकंप के झटके आपको दिखाई देंगे इस ग्रहण के कारण। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण बन रहा है ये मिथुन राशिगत बैठा हुआ है और मिथुन राशि के अंतर्गत जो देश आते हैं उस पे इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अमेरिका, मिस्र, ब्रिटेन, अफ्रीका में प्राकृतिक प्रकोप आने के योग बनते हैं, तूफान आदि आने के योग बनते हैं। उसी प्रकार से भारत में देखा जाए तो आपका जयपुर, हरियाणा और दिल्ली और कश्मीर में कहीं ना कहीं हिंसा वाली घटना इस ग्रहण के बाद देखी जा सकती है। ठीक है, जोशी जी बने रही हमारे साथ में। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ आज के मायने हैं, कितना असर आज के ग्रहण का देखने को मिल सकता है और कितना खास होने वाला है, कितना अलग है ये ग्रहण बाकी अन्य ग्रहणों के मुकाबले? कृष्णा जी। हेलो जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो आज का सूर्य ग्रहण है, ये इसके क्या मायने हैं, कितना असरदार ये हो सकता है और कितने सालों बाद ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लगा है? मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको खूबी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो है 400 साल के बाद ये ग्रहण लग रहा है। इससे पहले ये महाभारत काल के समय पे लगा था, क्योंकि 2 नक्षत्र और 2 योग बन रहे हैं। 2 नक्षत्र, तो देखिए 2 नक्षत्र और 2 योग में यहाँ पर ये ग्रहण पड़ रहा है, जिसका प्रभाव आप ये मान के चलिए मंगल की दृष्टि इस ग्रहण पे रहेगी तो युद्ध वगैरह इस तरीके की स्थिति बन सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खगोलीय घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, सारी चीजें यहाँ पर इस समय दिखाई देती है। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो राशियों के ऊपर हो, चाहे हमारे जो जनजीवन है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि 6 ग्रह जो वक्री चल रहे हैं उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। 6 ग्रहों वक्री होने के साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि मंगल जो है मीन राशि में बैठा है, सूर्य, बुध, चंद्रमा जो है ये सारे राहु को देख रहे हैं, तो ये अशुभ संकेत है, जिसका जो है आपको प्रभाव दिखाई दे रहा होगा। चीन और भारत का जो युद्ध चल रहा है, ये 5 दिन पहले से इसका प्रभाव आना चालू हो जाता है जी। और इसके साथ जैसे मैंने बताया 6 ग्रह जो वक्री चल रहे हैं, जैसे कि शनि, गुरु, शुक्र, बुध, ये और साथ ही राहु, केतु जो पहले से ही उल्टी अपनी चाल चलते हैं, तो उनका भी प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। शनि, गुरु, शुक्र, बुध और राहु, केतु। तो इसकी वजह से क्या है कि ये ग्रहण हमारे एक तो चूड़ामणि ग्रहण है, दूसरा खंड ग्रास ग्रहण है, और इसका जो प्रभाव है ये बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा और दिक्कतें आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य के ऊपर
ये सारी चीजें हमारे ऊपर यानी जीवन के ऊपर दिखाई देगा। तो हम ये कहेंगे कि इसके अशुभ कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। राशियां जो किसी की अच्छी है, अच्छी डिग्री है, तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा, और जिस किसी की खराब है तो खराब से प्रभाव डालेगा। शनि के 7.5 और ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी अपना ये प्रभाव डालने वाला है। जिसका राहु की महादशा चल रही है उसके ऊपर भी अपना ये प्रभाव डालेगा। यानी कि किसी पे कम किसी पे ज्यादा, मगर असर होगा ये सभी पर। भारत की राशि के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी एक तो ढैया चल रही है, ऊपर से इस तरीके का जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो हमें ये बता रही है कि मंगल जो भूमि का स्वामी है, भूमाएं जिसे हम कहते हैं, भूमि से संबंधित, जैसे कि कहीं पे भी आप देखेंगे भूकंप आना, जमीनों का फटना, सूखा, कई बारिश, और जो आप देखेंगे ग्रहण का जो समय पीक आवर होगा उस समय चूड़ामणि ग्रहण, यानी कि कृष्णा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कृष्णा जी, जोशी जी, जिस तरह से इस बार का जो ग्रहण, जिस तरह से आपने बताया कि 87 साल बाद ऐसा योग बन रहे हैं, और कौन सा योग बन रहा है, कितना असर इसका पड़ेगा, और इन सब के बीच में कौन सी राशि के जातकों के लिए शुभ होगा, कौन सी राशि के जातकों के लिए अशुभ होगा, वो थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, इसमें जो ग्रहण में जो योग बन रहा है वो 87 साल बाद जो बन रहा है, इससे पहले 1933 में बना था, वो बन रहा है चूड़ामणि योग, और साथ ही साथ कार्य सिद्धि योग। यानी कि जैसा कि कृष्णा जी ने भी बोला है कि महामारी तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें एक शुभ सूचना भी प्राप्त हो रही है कि कहीं ना कहीं जून, जुलाई, अगस्त के अंदर इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए कोई वैक्सीनेशन, जैसा आपने कोरोना की मेरे से बात पूछी थी, तो वैक्सीनेशन या कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई पद्धति जरूर मिल जाएगी। रह गया कोरोना कब तक जाएगा, ज्यादातर यक्ष प्रसन्न है और लोग ज्यादातर पूछते हैं, तो कोरोना का ज्योतिषीय विश्लेषण अगर देखा जाए तो इसके जो जाने के योग हैं वो कहीं ना कहीं 26 जुलाई से लेकर और नवंबर तक भारत से जाने के योग है। वर्ल्ड से ये अगले साल फरवरी से बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, उससे पहले ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं राशि के अनुसार। देखिए, राशि के अनुसार 5 राशियां ऐसी हैं जिसके लिए लाभकारी हैं और राशियों के लिए इतना लाभकारी नहीं है। जैसे मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मेष राशि का इस ग्रहण के प्रभाव से यात्रा के अचानक योग बन सकते हैं, अस्पताल में जाने के अस्पताल के चक्कर के योग बन रहे हैं, पेट संबंधी परेशानी रहेगी, और ग्रहण का जो इफेक्ट होता है वो जो भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण लगे, चाहे आपका चंद्र ग्रहण लगे, उसका जो इफेक्ट होता है वो अगले 40 दिन के अंदर होता है। तो 40 दिन के अंदर ये प्रभाव आपको दिखेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, तो वृषभ राशि के लिए जो ये सूर्य ग्रहण है कुछ अच्छा लेके आ रहा है। मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, विवाह शादी के परिवार में योग बन रहे हैं। हाँ, माता से विवाद होगा, इसलिए वाणी पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का कहीं ना कहीं अशुभ समाचार प्राप्त होंगे, साथ ही साथ मानसिक तनाव ग्रहण के कारण इस 40 दिन के अंदर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आप में रह सकते हैं। आपको ग्रहण के दौरान जो अभी चल रहा है उसमें गायत्री मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि 11 माला इसकी करें ताकि इसका जो अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाए। इसी प्रकार से कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि को धन लाभ के योग बन रहे हैं इन 40 दिन के अंदर, और शुभ समाचार प्राप्त होगा, ऐसा योग आ रहा है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि का संतान से वाद विवाद मतभेद बढ़ जाएगा, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी, नेत्र से संबंधित और बालों से और पेट से संबंधित परेशानियां या इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां ग्रहण के 40 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। तो जो सिंह राशि वाले वो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि को का सूर्य ग्रहण के बाद जो 40 दिन देखा जाए तो कानों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, बहन को कष्ट रहेगा, साथ ही साथ पद प्रमोशन में डिले होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए ग्रहण का जो प्रभाव है बड़ा पॉजिटिव है, उन्नति कारक है। कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा योग कारक ग्रहण का प्रभाव रहेगा, पद प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, तो धन और काम का लाभ होगा, काम बढ़ जाएगा, साथ ही साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। हाँ, एक अशुभ समाचार ये कि आपको इन 40 दिन के अंदर डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर आपको जरूर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से धनु राशि की बात करें तो धनु राशि को गाड़ी और लंबी दूरी की यात्रा इन 40 दिन में ध्यान से करनी है, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ पैरों में चोट के योग बन रहे हैं, वाद विवाद होने के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से मकर राशि की अगर हम बात करें तो
स्थान परिवर्तन के एक तो योग इनके बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्य में उन्नति नजर आ रही है। इसी प्रकार से कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का जो 40 दिन का जो इसका इफेक्ट है ग्रहण का, धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम इनका बनने लगेगा और रिलेशनशिप में जो कटुता आ गई है उसमें सुधार होगा। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में स्थान परिवर्तन के एक तो योग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं वाद विवाद बढ़ सकता है, थाने के चक्कर के योग बन रहे हैं और वाद विवाद के लिए जीवा पे कंट्रोल करें। ठीक है जोशी, तो ये आपने क्रमवार सभी राशियों के लाभ और दोष बताए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से कृष्णा जी आप भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कृष्णा जी, जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से ऐसी वो कौन कौन सी राशियां हैं, जिस तरह से अभी बताया जोशी जी ने कि ऐसी राशियां हैं जिनमें दोष है, जिनमें लाभ है, लेकिन अब जो दोष हैं उनमें उपाय के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे काम मंत्र हैं, क्या कुछ ऐसे जप है जिन्हें हम करके इससे निजात पा सकते हैं या थोड़ी राहत पा सकते हैं सूर्य ग्रहण के असर से? देखिए, सबसे अच्छा रहता है सतनजा। सतनजा को अगर हम दान के समय जब भी ग्रहण पड़ रहा होता है उस समय हम संकल्प लेके सतनजे के ऊपर हम 3 बार आचमन कर उसको जो है हम सतनजा को दान करते हैं। घी हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, आटा हो गया। अब घी और तेल यानी कि घी अपने वंश वृद्धि के लिए आज पितृ अमावस्या है, बहुत ज्यादा उत्तम है। तेल जो आपके शरीर की जो पीड़ा है, जो ग्रहों का जो दर्द है, वो इन सब चीजों को दूर करता है। नमक जो हमारे घर में जो लगी हुई नजर होती है, जो हमारे कह सकते हैं कि कर्ज वगैरह होता है, उसको दूर करता है। चने की दाल हो गई या फिर साबुत चना हो गया, उड़द हो गया, ये सारी चीजें आप जो है दान में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा सतनजा हम इसलिए कह रहे हैं कि 7 तरीके के जो हमारे ग्रह हैं उनको, सारे ग्रहों को हम एक साथ लेकर उनको हम अगर संकल्प कर उसको अगर हम बहते हुए जल में प्रवाहित करें या पक्षियों में डालें या गाय को खिलाएं, तब भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इस दौरान ये होता है कि यदि किसी ने प्याज लहसुन वगैरह खाया, इस दौरान कच्ची प्याज या लहसुन खाया, तो उसका क्या होता है, जो असर होता है राहु का वो ज्यादा बढ़ जाता है। इससे आपकी बीमारियों में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बुध की राशि मीन यानी मिथुन राशि में पड़ रहा है ये ग्रहण, तो मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और बुध क्या है, ये बीमारियों को और भी ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से जो लोग पहले से ही बीमार हैं बुध ग्रह वाले, उनके लिए एक उपाय ये बताना चाहिए। एक तो जो है पालक और हरी मूंग की दाल, सतनजा, ये सारी चीजें जरूर अपने ऊपर से 7 बार वारें और उसके बाद हाथों से स्पर्श कर संकल्प लेके भगवान सूर्य का नाम लेके किसी भी बहते हुए जल में या पक्षियों को या फिर गाय को जरूर खिलाएं। इससे उनके स्वास्थ्य में आप देखेंगे बहुत अच्छा लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले, उनको भी जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तब से उनके साथ में भी उनके भी स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। उनके लिए भी आज का जो उपाय है और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। चाहे वो सतनजा ले लें या फिर आप कोई भी अपनी राशियों में देखिए कौन सा ग्रह हमारा कमजोर है। मंगल कमजोर है क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, जो स्वास्थ्य का कारक है। यदि वो हमारा मजबूत रहता है, सूर्य जिस तरीके से हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो मंगल हमारे अंदर वो ताकत पैदा करता है। हमारे खून से संबंधित जो समस्या है, जो कीटाणु उसमें अगर आ जाते हैं तो उस रोगों को दूर करता है। तो ये उपाय अगर करते हैं, मसूर की दाल हो गई या कोई भी मिक्स दाल हो गई, इन सारी चीजों का दान करना बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। आज का दिन अमावस्या तिथि है, पितृ अमावस्या है, तो ये मान के चलिए पितरों के नाम का भी संकल्प करना, यानी पितरों के नाम का भी दान पुण्य करना और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। इसी के साथ में आज कोई अपशब्द ना बोले, महामृत्युंजय का जाप करना, रुद्राक्ष की माला पे उसको आप धारण कर लीजिए, यकीन मानिए। क्योंकि एक तो ग्रहण के समय जब पीक आवर पे अपना ग्रहण चल रहा होगा, उस समय कोई उपाय करते हैं या फिर मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा तीव्रता आ जाती है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। उस माला को आप धारण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो आप महामृत्युंजय का जाप करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि काल का समय चल रहा है और जिस तरीके से ये ग्रहण पड़ा है, ये सारी राशियों पे तो अपना असर डाल रहा है। मगर ये किसी का आर्थिक स्थिति अच्छी, किसी की खराब, इस तरीके से दिख रहा है। आर्थिक स्थिति के आप सोचेंगे कैसे, कुछ लोग जो है मेडिकल का काम कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, कुछ सब्जी का काम कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, कुछ जो है ग्रोसरी का काम कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में कहीं किसी को फायदा हो रहा है, मगर बात आ जाती है स्वास्थ्य के ऊपर।
स्वास्थ्य के ऊपर इसलिए क्योंकि 26 दिसंबर 2019 में जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तब इस बीमारी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद अब ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इस साल कुल मिला के 5 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें ये पहला सूर्य ग्रहण है। इसके बाद दूसरा ग्रहण पड़ेगा 21 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पर बीमारियों में हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इतना कुछ नहीं। आपको कहीं कहीं दिखाई देगा थोड़ी बात, मगर यहाँ बीमारियां तो और भी ज्यादा उभरती हुई हमें नजर आ रही हैं कि और भी ज्यादा जो बीमार पहले से हैं, जिनके ग्रह कमजोर हैं, जिनका बुध, जिनका मंगल, जिनका सूर्य कमजोर है, वो जरूर उन बीमारी में और भी ज्यादा देखेंगे, बढ़ोतरी उनको दिखाई देगी। तो अच्छा है, उपाय करें। दान पुण्य एक ऐसी चीज होती है जो संकल्प लेके करेंगे वो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, आपके परिवार में, आपके घर में और आपके जीवन में। सारी जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने अभी दोष बताए, कुछ लाभ भी बताए, किन जातकों के लिए हानिकारक है, किन के लिए लाभदायक है या असरकारक नहीं है, लेकिन अब ऐसे कौन से धर्म में तंत्र मंत्र या जप है जिनके जरिए वो जपों को हम करके इससे थोड़ी निजात पा सकते हैं, थोड़ी राहत ग्रहण से पा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे अभी लग ही रहा है ग्रहण, ऐसे में जातक क्या करें? सबसे पहला चीज, आपको हर जातक जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म को मानता है, वो मंत्र जाप जरूर करता है। ठीक है जी, उससे मानसिक तनाव भी हमारा, मानसिक विकार भी हमारा खत्म होता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे में आपको रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला या आप कोई भी माला ले लीजिए और उस माला से ये मंत्र का जाप की 11 माला कर लीजिएगा ग्रहण काल में, और ग्रहण काल के बाद इसे गंगा जल में धो के और उसको आप धारण कर लीजिएगा। आपको फल अच्छा मिलेगा इससे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा और वाणी। शिक्षा से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनको ये करना चाहिए, या वाणी से संबंधित प्रोफेशन के अंदर है, एक्टिंग के अंदर है, या काव्य के अंदर है, कविता के अंदर है, साहित्य के अंदर है, उन लोगों को ये मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम सरस्वते नमः। इस मंत्र की ग्रहण काल के दौरान जो अभी चल रहा है, इसमें आप 11 माला रुद्राक्ष की माला से कर लें। उसके बाद वो रुद्राक्ष की माला आप रख दें। ग्रहण काल के बाद गंगा जल से धो के और उसको धारण कर लेंगे तो वो आपको बड़ा आपके करियर में लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी प्रकार से जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, जिनके दाम्पत्य सुख में वृद्धि नहीं हो पा रही है, प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन चल रही है या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें? वो रुद्राक्ष की माला ले और उस पर 11 माला ये मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वा। ये मंत्र की 11 माला करनी है। उसके बाद उसको धो लीजिएगा गंगा जल से, उसको शुद्ध करने के बाद उसको धारण कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो व्यापार के अंदर, जो नौकरी के अंदर जिनको नुकसान चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करना चाहते हैं, धन बचत नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ धन नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आपको ये मुख्य मंत्र का जाप करना। ग्रहण काल के अंदर हमारे ऋषियों ने, वराह मिहिर ऋषि ने ये कोट किया है, इस समय पे मनन, चिंतन, अध्यात्म, ध्यान का दान धर्म करना बहुत शुभकारी होता है। तो इस समय पे आपको क्या करना है? ओम हनुमते नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वा। ये मंत्र का जाप आपको 11 माला करनी है। उसके बाद माला को शुद्ध कर लीजिएगा। शुद्ध करने के बाद उसको धारण करेंगे तो आपका रुका हुआ धन मिलने के योग बन जाएंगे, व्यापार या नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, संतान में बाधा आ रही है, संतान बार बार खंडित हो जाती है, संतान गलत व्यसन में चली जाती है, संतान आपकी बात नहीं मान रही है, संतान की एजुकेशन बढ़िया नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में ये जो ग्रहण काल है इसके दौरान आपको ओम गोविंदाय नमः ये मंत्र की 11 माला जाप करने के बाद सबसे अच्छा यही है कि 11 माला मंत्र का जाप करें। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध कर ले। ग्रहण के बाद संतान को धारण करा दे, या मान लीजिए आपका गर्भ खंडित हो रहा है तो ऐसे में आप खुद भी धारण करें तो आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जोशी जी, जिस तरह से आपने बताया कि किस जातकों के लिए कौन सा जप जरूरी है, कौन सा मंत्र जरूरी है, बहुत सही बताया आपने। उसका जरूर हम लोगों को पालन भी करना चाहिए। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से विज्ञान के मायने ये बताते हैं कि काफ़ी नुकसानदायक ये होता ही है, और इसके साथ साथ धर्मों में भी, ज्योतिष में भी इसमें कहा गया है कि सूर्यग्रहण जो है एक संकट का काल होता है। तो ऐसे में जब ये संकट खत्म हो जाए उसके बाद जातकों को क्या कुछ करना चाहिए, उसके बाद लोग क्या कुछ करें कि इससे राहत मिले, इससे निजात मिल सके उन लोगों को? सूर्यग्रहण के बाद ही क्या कुछ जो क्रियाकलाप होते हैं वो बताएं। देखिए, सूर्य ग्रहण के बाद क्या होता है, इसके बाद आपने सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी होती है। आपके घर में साफ सफाई, झाड़ू वगैरह
पानी से धुलाई वगैरह करते हैं। अपने पूजा घर को भी अच्छे से साफ करना होता है, भगवान को गंगा जल से स्नान वगैरह कराना पड़ता है, उनका अभिषेक करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है खुद तो पहले अच्छे से स्वच्छ हो जाइए, आप खुद भी गंगा जल डाल के स्नान करिए, क्योंकि कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर में स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे में आप गंगा जल डाल के जब स्नान करते हैं तो उससे जो है आप उस वायरस से, उस कीटाणुओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर थोड़ा हो सके तो गंगा जल जरूर पीजिएगा। गंगा जल जो सैनिटाइज का एक तरीके से काम करते हैं। आपके गले में कहीं कहीं इस समय जो जब ग्रहण पड़ रहा होगा, किसी के गले में खराश हो रही होगी, किसी को एकदम अजीब सा लग रहा होगा, तो वो अगर वो पीते हैं, आप यकीन मानिए, एक तो वो गंगा जल का जो चाहे मात्र एक ही कण क्यों ना जाए, वो भी आपके शरीर को शुद्ध कर देता है। उसके आपके शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उससे लड़ने की आपको क्षमता देता है। तो आप माँ गंगे का स्मरण करते हुए उस गंगा जल को आप पीते हैं, उसका यानी अंदर उसको धारण करते हैं अपने मुख में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। अब इसके बाद आपने जो दान का सामान निकाला है, यदि कोई दान के या ग्रहण के समय उसी वक्त कोई मांगने आ जाता तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होता है। जब ग्रहण चल रहा हो, कोई मांगने आ जाए, तभी आप उसको दान कर दीजिए। यदि उसके बाद आता है तो आपने जो दान का सामान निकाला है, आप अपने परिवार के समस्त लोगों के नाम लेके। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जोशी जी, सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से ऐसे लोग जो आज कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं या जो लोग संकट में हैं कोरोना के, उन लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए क्या कुछ हम उपाय बता सकते हैं कि वो लोग परिवार के उपाय जो हैं वो कर सकते हैं ताकि उनके जो परिजन हैं जो कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं या बीमार हैं वो ठीक हो सके जल्द से जल्द? देखिए, इसके लिए जो भी कोरोना से अभी लड़ रहे हैं उनके लिए शास्त्र के अनुसार एक मंत्र होता है, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यम सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जाप करना चाहिए या आप ग्रहण के काल में आप कर लीजिएगा, तो इससे आपके समस्त प्रकार की बाधा विघ्न का नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है और अगर ग्रहण है तो वैसे तो अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन फिर भी अगर किसी को बाहर जाना पड़ जाए तो उसे क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे? देखिए, अगर आपको बहुत बार क्या हो जाता है, ग्रहण काल के अंदर जैसे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दवाई लेनी होती है। ग्रहण काल के अंदर बहुत बच्चे तो नहीं मानते, तो बच्चे को भोजन करना होता है, छोटे बच्चों को, ठीक है, माताएं उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हैं। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, तो आप जरूर निकलिएगा। लेकिन शास्त्र में इसका परहेज, आप गंगा जल पी के या तो निकलिएगा या फिर गंगा जल छिड़क के आप निकल सकते हैं, अपने आप को शुद्ध करके, सैनिटाइज करके। एक तरह से गंगा जल जो है, हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है कि क्या होता है, सूर्य ग्रहण के अंदर होता क्या है, याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो विज्ञान की पद्धति पे आधारित है। सूर्य ग्रहण के समय पे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, गंगा जल से या तो स्नान करके या उसको छिड़क के या उसको पी के अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश जोशी जी, पंडित प्रकाश जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया। कृष्णा शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ जिस तरह से सूर्यग्रहण जो लगा हुआ है तो इसमें जो एहतियात बताई है, जो सावधानियां बताई हैं, उनका आप खास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।